Hello, my dear student. I am your science teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Today, turn of science. So, welcome to class 6. Dear student, अपना चैप्टर 2 चल रहा है जिसमें हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में हमने इसका बहुत वर्क भी कर लिया था। आज हम इसका जो रिमेनिंग वर्क है इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अपना रिमेनिंग वर्क क्या है। अपन ने इसके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। वेरी शॉर्ट एंड टिक द करेक्ट। आज हम करेंगे इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें लॉन्ग में भी हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए इसमें हमने फर्स्ट और थर्ड कंप्लीट किया था। अपना रिमेनिंग कौन सा था? सेकंड क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग था। व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड्स, गिव एग्जाम्पल। ये हमने इसको छोड़ा था। आज हम इसको करेंगे व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड। तो देखिए प्रोटेक्टिव फूड कौन सा होता है और उसके एग्जाम्पल हमें देने हैं। तो देखिए इसका आंसर हम कहाँ से करेंगे? बुक से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोटेक्टिव फूड होते कौन से हैं। तो देखिए प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? विटामिन और मिनरल्स। किसमें कौन से दिए हुए हैं? विटामिन और मिनरल्स। अब विटामिन में देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। और मिनरल्स में देखिए कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। ये क्या है? सबसे पहले तो हम इसको ही बनाएंगे कि ये क्या है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसी को हम बनाएंगे कि प्रोटेक्टिव फूड क्या है। फिर देखिए हम इसमें इसका लॉन्ग का आंसर है अपना, तो इसको हम थोड़ा राइट भी करेंगे। तो देखिए विटामिन्स के बारे में हम लिखते हैं। तो विटामिन्स का कहाँ से करेंगे? विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी नीड टू फंक्शन एंड फाइट विथ डिजीज। द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस विटामिन इटसेल्फ, सो one must get the through food eat on the some of the cases the supplement. There are the 13 vitamins that are essential for our body so we can work well. Knowledge of the different type of vitamins and understanding the purpose of these vitamins is important to for आवर हेल्थ। अब इसमें देखिए गुड हेल्थ के लिए ये तो हम विटामिन्स का लिख रहे हैं, तो इसमें आप विटामिन्स का लिखोगे। फिर आप क्या करोगे इसमें कि विटामिन के क्या क्या हमें एग्जाम्पल पूछे हैं। तो एग्जाम्पल हम किसके देंगे? पहले तो हम इसमें से कुछ सोर्स लिखेंगे कि विटामिन किस किस में पाया जाता है। तो आप इसमें से क्या करोगे? कुछ एग्जाम्पल इसके लिखोगे कि किस किस में विटामिन पाया जाता है। और फिर हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमारा कंप्लीट आ जाएगा विटामिन ए का फंक्शन क्या है, विटामिन बी का, विटामिन सी का और विटामिन डी का और विटामिन ई और विटामिन के का क्या फंक्शन है। तो इसमें से आप क्या करोगे? इसके फंक्शन लिखोगे। और फिर हम करते हैं मिनरल्स का। तो देखिए मिनरल्स में सबसे पहले हम बताएंगे कि मिनरल्स क्या होता है और देन उसके बाद में मिनरल्स और मिनरल्स के सोर्स क्या होते हैं। तो ये वाली टेबल हम इसमें बनाएंगे। तो क्या करना है हमें? विटामिन्स का तो क्या करना है? पहले हमें लिखना है, फिर इसके एग्जाम्पल देने हैं और फिर हमें इसके विटामिन्स और विटामिन्स के फंक्शन क्या होते हैं वो राइट करना है। फिर मिनरल्स के बारे में यहाँ से यहाँ तक ये लिखेंगे और इसके सोर्स बताएंगे। तो हमने सबसे पहले तो इसको शॉर्ट में बता दिया कि प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है। तो हमारे विटामिन्स और मिनरल हो गए ये, और उसके बाद में आपको वो क्वेश्चन वहाँ से करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना फोर्थ क्वेश्चन। टेस्टी फूड इज नॉट ऑलवेज न्यूट्रियस एंड न्यूट्रियस फूड में नॉट ऑलवेज बी टेस्टी सो टू ईट। कमेंट विथ एग्जाम्पल। क्या है कि टेस्टी फूड हमेशा ही क्या नहीं होता है कि न्यूट्रिएंट्स जिसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। और जो पोषक तत्व जिसमें पाए जाते हैं वो फूड हमेशा टेस्टी नहीं होता है। ये सेंटेंस क्या सही है? और अगर ये सही है तो इसमें क्या करना है? हमें कमेंट करना है इसमें विथ एग्जाम्पल। तो इसको हम नोटबुक में करेंगे। तो देखिए इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये अपना स्टेटमेंट क्या एकदम सही है। टेस्टी फूड इज नॉट ऑलवेज न्यूट्रियस। फॉर एग्जाम्पल स्पाइसी एंड ऑयली फूड लाइक समोसा, बर्गर, पिज्जा, चिप्स एक्सेट्रा आर नॉट न्यूट्रियस बट दे आर वेरी टेस्टी, but they are not healthy for our health. But nutritious food like salad, green vegetables, rice and dal etc are good for our health, but we do not like to eat their nutritious food. अब इसमें क्या कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो टेस्टी फूड होता है वो उसमें पोषक पदार्थ नहीं होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। जैसे स्पाइसी और ऑयल फूड हमें ज़्यादा पसंद होता है। जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं, समोसा खाते हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, चिप्स ये खाते हैं। ये क्या है? इसमें पोषक पदार्थ तो ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। नॉट न्यूट्रियस
बट ये हमें अच्छे लगते हैं, इट इज़ वेरी टेस्टी, दे आर नॉट हेल्थी फॉर आवर हेल्थ, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हेल्थी नहीं होते हैं, स्वस्थ फूड नहीं होते हैं। बट न्यूट्रिश फूड जैसे सलाद, ग्रीन वेजिटेबल्स, राइस एंड दाल, ये क्या होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, गुड फॉर आवर हेल्थ, बट ये हमें क्या होते हैं, पसंद नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको कम खाना पसंद करते हैं। वी डोंट लाइक टू ईट दोज न्यूट्रियस फूड। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5। रीड द आइटम्स ऑफ फूड लिस्टेड बिलो, क्लासीफाई इनटू द कार्बोहाइड्रेट रिच, प्रोटीन रिच एंड फैट रिच फूड एंड फिल देम इन द टेबल। हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन 5 करना है, जिसमें से हमें कुछ फूड की लिस्ट दी हुई है नीचे, उसमें से हमें जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, वो हमें टेबल बना के लिखना है। तो देखिए जो अपने पास है, सबसे पहले अपने पास मूंग दाल, फिश, मस्टर्ड ऑयल, स्वीट पोटैटो, मिल्क, राइस, एग, बीन्स, बटर मिल्क, और जो बटर मिल्क को क्या बोलते हैं, छाछ, और कॉटेज चीज़, पनीर, पीस, मेज़, वाइट ब्रेड, ये अपने पास दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं अपने पास, ये फूड की लिस्ट दी हुई है। इसमें से हमें क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, एक हमें टेबल बनानी है, और उस टेबल में हमें लिखना है, जैसे यहाँ हम बना लेंगे कार्बोहाइड्रेट की, यहाँ बनाएंगे प्रोटीन की, और यहाँ बनाएंगे फैट की। तो अब इसमें से जो फूड जिसमें आएगा वैसे आपको राइट करना है। तो देखिए अपना मूंग दाल है, सबसे पहले अपनी मूंग दाल, तो मूंग दाल किस में आएगी, प्रोटीन में, तो मैं इसके ऊपर क्या लिख देती हूँ, प्रोटीन पी, ये किस में आएगी, प्रोटीन में। फिश किस में आएगा, फिश किस में आएगी, वो भी किस में आएगी, प्रोटीन में, फिश किस में आएगी, प्रोटीन में। और मस्टर्ड ऑयल किस में जाएगा, फैट, इसमें क्या है, फैट पाया जाता है, तो इसमें क्या आएगा, फैट। स्वीट पोटैटो में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो इस पर क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन। फिर है राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। एग में क्या होता है, प्रोटीन। और बीन्स में क्या होता है, प्रोटीन। बटर में क्या होता है, फैट। और बटर मिल्क में भी क्या होता है, फैट। और कॉटेज चीज़ में क्या होता है, पनीर में जिसमें क्या होता है, प्रोटीन। पीस में क्या होता है, प्रोटीन। और मेज़ किस में आएगा, कार्बोहाइड्रेट। और वाइट ब्रेड किस में आएगी, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये अपना फूड की लिस्ट है, जो आपको किस तरीके से तैयार करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक तरफ तो क्या लिखना है, कार्बोहाइड्रेट, और नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, प्रोटीन, और फिर आपको क्या लिखना है, फैट। इस तरीके से आपको 3 कॉलम बनाने हैं, और इन कॉलम में आपको जो अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा किस में आता है, वो आप इस वीडियो को सुन के इसमें राइट कर सकते हो कि किस में कौन सा फूड कौन सी लिस्ट में आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड विथ गिवन बिलो। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, जो नीचे दिए हुए हैं उस लिस्ट में से हमें फिल करना है, जो अपने फिलिंग द ब्लैंक्स है उनको फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, स्टार्च, शुगर, विटामिन ए, विटामिन सी, रफेज, बैलेंस डाइट, ओबेसिटी और गोइट्री। तो ये अपने पास ऑप्शन दिए हुए, और इन ऑप्शन में से हमें इनको फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, एग योक इज रिच इन ब्लैंक एंड एग एल्बुमिन इज रिच इन। एग योक तो किस में पाया जाता है और एग एल्बुमिन किस में पाया जाता है। तो जैसा कि अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं, एग योक किस में पाया जाता है, अपना फर्स्ट फैट में, तो इसमें हम क्या राइट करेंगे, फैट। फिर अपने पास में है एग एल्बुमिन, तो इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन, तो इसमें हम क्या राइट करेंगे, प्रोटीन। अपना सेकंड फर्स्ट का ही है ये, सेकंड, तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन। तो ये क्या हो गया, प्रोटीन। नेक्स्ट देखिए, डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए। डिफिशियंसी
डिजीज कैन बी बाय प्रिवेंट, जो डिफिशियंसी डिजीज है, कमी के कारण होने वाली बीमारी किसके कारण पूरी हो सकती है, किसके द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इस ऑप्शन में से हम हमारा करेक्ट क्या है, बैलेंस डाइट। तो देखिए ये ए है और ये ए है, इसमें क्या हो जाएगा बी। तो बैलेंस डाइट हम इसमें क्या राइट करेंगे, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें सारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जो अपन खाना लेते हैं उसमें सारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स सारे जो अवेलेबल, जो अपने लिए इम्पोर्टेंट होते हैं न्यूट्रिशंस, वो सारे बैलेंस डाइट में पाए जाते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या है, सफिशिएंट है किसके लिए, डिफिशियंसी डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, बचाव के लिए क्या है अपना बैलेंस डाइट सफिशिएंट है। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, बैलेंस डाइट। नेक्स्ट देखिए, ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड मे बी लीड टू कंडीशन कॉल्ड, ज़्यादा फैट, जिसमें ज़्यादा फैट होती है वो फूड खाने से क्या होता है, इस कंडीशन को क्या कह सकते हैं हम, ओबेसिटी। तो इस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, ओबेसिटी। तो ये अपना क्या हो गया सी। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास पूछा है, द कंपोनेंट ऑफ फूड that does not provide any nutrient to our body and it is essential in our food is, ये कंपोनेंट, ये फूड का कंपोनेंट जो अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स तो नहीं प्रोवाइड करवाता, यानी पोषक पदार्थ तो हमें नहीं प्रोवाइड करवाता, लेकिन ये आवश्यक होता है, इम्पोर्टेंट होता है अपनी बॉडी के लिए। तो जैसा कि अपने पास ऑप्शन है, इसमें से क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रफेज, क्योंकि रफेज क्या है, वो हमें न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देता है, न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देता है, लेकिन अपनी बॉडी के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। इसका क्या हो जाएगा, रफेज। नेक्स्ट देखिए, द विटामिन दैट गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग इज, तो कौन सा विटामिन है जो इजीली डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जिसको हीट करने से, गर्म करने से, तो कौन सा हो जाएगा, विटामिन सी, विटामिन सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, विटामिन सी। तो ये अपना आंसर हो गए फिलिंग द ब्लैंक्स के। फिर देखिए स्टेटमेंट, वेदर एंड स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, जो हमें नीचे दिए हुए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, वो हमें राइट करना है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए मेक्स अवर बोन्स वीक, जो विटामिन की कमी से हमारी बोन्स वीक होती है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे, फॉल्स। फिर देखिए, एक्सपेंसिव फूड इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट फूड, एक्सपेंसिव फूड, महंगे फूड होते हैं वो हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। तो ये भी क्या है, ये क्या है, ट्रू है, कि ज़रूरी नहीं है कि महंगा फूड ही अच्छा होता है, सस्ते फूड भी अच्छे हो सकते हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो बैलेंस डाइट है वो आसानी से सस्ते में हो सकती है, तो वो क्या है, अपने लिए बेस्ट है। तो ये क्या हो गया, अपना ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन इज ए स्टेबल फूड, प्रोटीन क्या है, स्टेबल फूड है, तो ये अपना क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है, स्पिनच हैज़ मोर विटामिन देन ग्रेप्स, स्पिनच हैज़ मोर विटामिन, स्पिनच में, पालक में ज़्यादा विटामिन होते हैं, किसकी कंपैरिजन में, ग्रेप्स की कंपैरिजन में, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है अपना, वॉशिंग ऑफ peeled वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स में रिमूव द वाटर soluble विटामिन, तो ये क्या है, वॉशिंग ऑफ peeled वेजिटेबल, जो उनको वॉश करने से वेजिटेबल्स को, कुछ फ्रूट्स को, जिसमें हमें वाटर सोल्यूबल विटामिन्स रिमूव हो जाते हैं, तो ये क्या है, ट्रू। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे, ट्रू। ये अपने ट्रू और फॉल्स कंप्लीट हो गए। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग, अपना आज का लास्ट है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में देखिए, फर्स्ट अपना है एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, टेस्ट फॉर फैट और टेस्ट फॉर स्टार्च और टेस्ट फॉर प्रोटीन। और इसके ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, आयोडीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, ऑयली पैच ऑन द पेपर सीट और प्रोटीन। ये हमें इनसे मैच करना है। तो देखिए, एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड क्या है, कौन सा है इसमें से, तो फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये हमें क्या देता है, एनर्जी देते हैं, तो ये क्या आपने एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड, तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो कौन से होते हैं, अपने बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं, प्रोटीन, तो इसको हम किससे मैच करेंगे, प्रोटीन से। अगला है प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड में अभी हमने देखा था कौन सा होता है, विटामिन और मिनरल्स। फिर टेस्ट फॉर फैट, फैट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो फैट के लिए क्या किया जाता है, ऑयली पेज ऑन द पेपर सीट। फिर स्टार्च, स्टार्च के लिए क्या है, आयोडीन, और प्रोटीन के लिए क्या है, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। ये अपने मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हुई। तो देखिए, आज अपना वर्क क्या रहेगा,
आज अपना वर्क रहेगा लॉन्ग टाइप के, आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से? सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। फिर अपना ई फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है, और फिर एफ ट्रू और फॉल्स, और फिर जी मैच द फॉलोइंग। ये आज आपका वर्क रहेगा। डी के 3 क्वेश्चन, ई कंप्लीट, एफ कंप्लीट और जी कंप्लीट। और इसी के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस वर्क में, अगर इस चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन है आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो प्रोवाइड हो सके। And if you have any confusion, then you can comment and complete your work, and like and share and comment this video. And thank you so much for watching this wonderful video. Have a great day.